हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जानकारी आज भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, और वह महत्वपूर्ण जानकारी है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में, जिसको व्ययेश भी कहते हैं, हानि का भाव भी कहते हैं, व्यय का भाव भी कहते हैं, वहां अगर आत्मकारक ग्रह सूर्य ग्रह वहां पड़ गया, जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता है, क्या परेशानियां होती हैं, या क्या किस प्रकार का फल 12वें घर में बैठकर के सूर्य देता है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं, कार्यक्रम प्रारंभ करूं, इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को संपूर्ण देखें, पूरी वीडियो देखें, और समझने के लिए बार बार सुनना पड़ता है। उसके बाद दूसरों लोगों को भेजने के लिए वीडियो को शेयर करना है। कमेंट और लाइक के माध्यम से भी आप वीडियो का सहयोग कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि 12वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है। आपने अपनी जन्म कुंडली देखनी, वहां पे भी यदि 12वें भाव में सूर्य ग्रह बैठा हुआ है तो आप ध्यान पूर्वक वीडियो को सुने। किस प्रकार का उतार चढ़ाव, किस प्रकार की स्थिति ये 12वें भाव में बैठकर के सूर्य ग्रह व्यक्ति को देता है। मित्रों, यदि सूर्य आपके भी 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति में सबसे पहले जो स्थिति होती है, कम उम्र में ही घर परिवार की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति के सिर पे, ऐसे व्यक्ति के कंधों पर आ जाती है। अर्थात उम्र से पहले ऐसा व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से बहुत अधिक आकांक्षाएं परिवार की, समाज की रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि घर के जो बड़े हैं उनका सहयोग, उनका साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत कम प्राप्त होता है। छोटी उम्र में ही ऐसा व्यक्ति कमाने लग जाता है और अपने स्वयं की गलती से ठोकरें भी खाता है। ऐसा व्यक्ति 12वें भाव में सूर्य जिन व्यक्तियों का है, तो जीवन में बहुत प्रकार की गलतियां इनके द्वारा हो जाती हैं। जैसे कि कम उम्र में है, जब पढ़ाई की उम्र में है तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं करते हैं, अपनी मनमानी ऐसा व्यक्ति अधिक करता है, और फिर आगे बढ़ने में बहुत अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति सरकारी कार्य में बहुत अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ती है, और बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। या सफलता प्राप्त करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिन व्यक्तियों का 12वें भाव में सूर्य होता है, कोई बच्चा है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है यदि, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो बाद में आपको पश्चाताप बहुत करना पड़ेगा। साथ में
ऐसा व्यक्ति यदि ठीक ढंग से रहे, ठीक ढंग से पढ़े, ठीक ढंग से मेहनत करे, धैर्यपूर्वक सावधानी पूर्वक यदि ऐसा बच्चा पढ़ता है, लिखता है, तो अपने ज्ञान और अपने काम करने के तरीके से लोगों को हैरान करने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाता है। परंतु मेहनत करने की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति को है। धैर्य, अहंकार को ऐसे व्यक्ति को त्यागने की आवश्यकता है। 12वां सूर्य कभी कभी व्यक्ति में अहंकार पैदा कर देता है और अहम इतना हो जाता है कि मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं। अति आत्मविश्वास के कारण बाल्यकाल में, पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई नहीं कर पाता है, अपने घर परिवार वालों की नहीं सुनता है, इसलिए आगे जाकर के बहुत कड़ी मेहनत और पश्चाताप ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। और यदि ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई ऐसा व्यक्ति करता है, ठीक ढंग से मेहनत यदि ऐसा व्यक्ति करता है, तो अपने कुल में, अपने कुल का नाम रोशन ऐसा व्यक्ति करता है, कुल दीपक भी बन जाता है। अपने परिवार में, अपने वंश में श्रेष्ठता भी सिद्ध ऐसा व्यक्ति कर देता है। साथ साथ में ऐसे व्यक्ति को अपने खान पान पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी वस्तुओं का सेवन कभी न करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति आ जाएगी। और यदि आप अपना खान पान अच्छा रखते हैं तो निश्चित ही आप दीर्घायु को प्राप्त होंगे। परंतु इसके लिए नियम है। 12वें भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य बैठा हुआ है उसके लिए बड़े कड़े नियम हैं। उन कड़े नियमों का यदि पालन करता है तो निश्चित ही आप अपने कुल में, अपने वंश में सूर्य की भांति आप भी चमकेंगे। आपके सामने किसी व्यक्ति की बात करने की हिम्मत नहीं होगी, आप इतने सर्वश्रेष्ठ होंगे। परंतु इसके लिए दिनचर्या आपको इस प्रकार की बनानी पड़ेगी। अब क्या करना है आपने? 12वें भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य है, सबसे पहले आलस्य को छोड़ना है। आलसी यदि आप हो गए तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप केवल खोपड़ी पकड़ के जिंदगी भर रोते रहेंगे। आलस्य आपका शत्रु है, यह मान के आप सबसे पहले चले। आपका जो दिनचर्या है सूर्यदेव की भांति, सूर्य की भांति आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे सूर्य का निश्चित समय है ना कि 5 बजे सूर्य आ जाएगा, तो सूर्य ने 5 बजे ही आना है। ऐसे ही आपकी दिनचर्या है कि आपने सुबह 7 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो 4 बजे ही आपको उठना पड़ेगा। यदि 4 में यदि आप 5 करते हैं तो फिर स्थिति गड़बड़ा जाएगी। आपको घड़ी सदैव अपने पास रखनी पड़ेगी। अपना नियम बना दीजिए। इतने बजे मैंने खड़ा उठना है, इतने बजे मैंने पढ़ाई करनी है, इतने बजे मैं खेलूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतना खाऊंगा, ये चीज़ें नहीं खानी हैं, ये चीज़ें खानी हैं। मित्र, अपने दोस्त, ये मेरा दोस्त बनेगा, ये नहीं बनेगा, इन सब चीज़ों में यदि आप संयमित हो गए, नियमित हो गए, तो निश्चित ही आपको कुल दीपक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको जीवन में कोई टोक नहीं सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। ये 12वें भाव में ये सूर्य। और मित्रों, यदि ठीक इसका उल्टा यदि आप करते हैं, उल्टे का मतलब
खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके मित्र ठीक नहीं है, संगत ठीक नहीं है, तो ये निश्चित है कि आपकी बर्बादी से आपको कोई रोक नहीं सकता है। यह स्थिति 12वें भाव में बैठ करके सूर्य के द्वारा होता है, क्योंकि सूर्य 12वां भाव व्यय का भाव है, हानि का भाव है, हानि कराता है। आपने दिनचर्या थोड़ा सा खराब की तो आपके जीवन में हानि होने लगी, और दिनचर्या आपकी ठीक है तो आप सूर्य की भांति चमकेंगे, सब आपको देखेंगे, आपका नाम रोशन होगा। 12वें भाव में बैठकर के सूर्य ऐसी स्थिति कराता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों,